हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स या आयंस के लिए हम बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो बेटा, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं एंड लोन पेयर्स क्या होते हैं। तो बेटा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स, उन्हें हम कहते हैं बॉन्ड पेयर्स। यानी कि कंबाइनिंग एटम के बिटवीन जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर्स होते हैं। और जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी कि बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्हें हम कहते हैं लोन पेयर्स। सो लोन पेयर्स क्या होते हैं एंड बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहां पर बेटा, किसी भी मॉलिक्यूल्स या आयंस के लिए जब हम बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए दो फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये दो सुपर इजी ट्रिक हैं जिनकी हेल्प से हम बहुत ही इजिली लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर पता कर सकते हैं। फर्स्ट हमारी है लोन पेयर फाइंड करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ अटैच्ड एटम इनटू इट्स वैलेंसी। यानी कि नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स जो हैं वो इनटू उनकी वैलेंसी। इससे हम लोन पेयर फाइंड कर सकते हैं। और बॉन्ड पेयर फाइंड करने के लिए हमें चाहिए क्या, टोटल वैलेंसी ऑफ अटैच्ड एटम्स। तो कैसे बेटा इन ट्रिक्स को हम अप्लाई करके बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर फाइंड कर सकते हैं, हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा हम वाटर का, H2O। और H2O में हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं एंड लोन पेयर कितने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है कि सेंट्रल एटम कौन सा है। तो सेंट्रल एटम बेटा वो होता है जो सिंगल होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो यहाँ हमें क्या लिखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स कि कितने एटम यहां पर अटैच्ड हैं। तो नंबर ऑफ एटम कितने अटैच्ड हैं, 2। और इनटू क्या करना है, उनकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो H की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, 2 इंटू 1 2। तो यहां पर नंबर ऑफ अटैच्ड एटम इंटू वैलेंसी हमारी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, 6 में से 2 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 इलेक्ट्रॉन का मीन हुआ कि यहाँ पर जो लोन पेयर होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। बेटा समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर हमें बॉन्ड पेयर फाइंड करना है तो बॉन्ड पेयर के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है, टोटल वैलेंसी ऑफ अटैच्ड एटम्स। तो अटैच्ड एटम कितने हैं, 2। और वैलेंसी हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1। इसलिए बॉन्ड पेयर यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं तो और अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा कि बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो बेटा यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है XeF4। क्या है, XeF4। अब सेंट्रल एटम कौन सा है, जेनॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जेनॉन के कितने होते हैं बेटा, ये नोबल गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अटैच्ड एटम कितने हैं, अटैच्ड एटम हमारे कितने हैं यहाँ पर, 4 है ना। अटैच्ड एटम 4 है। तो फ्लोरीन जो है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। क्योंकि नंबर ऑफ अटैच्ड एटम को उसकी वैलेंसी से यहाँ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो अटैच्ड एटम 4 है तो 4 इंटू 1 यानी कि 4। तो 8 माइनस 4 कर दें तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। दैट मीन्स यहाँ भी लोन पेयर जो आएंगे वो कितने होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। किस पे, जेनॉन एटम पे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या निकालने हैं, बॉन्ड पेयर निकालने हैं। तो बॉन्ड पेयर के लिए फिर क्या करना है हमें, टोटल वैलेंसी ऑफ अटैच्ड एटम। तो अटैच्ड एटम हमारा क्या है, F है। F की वैलेंसी कितनी होती है, 1। और टोटल F कितने हैं, 4। तो बॉन्ड पेयर हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4। समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है SO2। अब इस SO2 में हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे फाइंड करेंगे वो समझते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो होंगे बेटा, किसके, सल्फर के, क्योंकि सेंट्रल एटम है, कितने होंगे, 6 होंगे, है ना। और अटैच्ड एटम यहाँ पर कौन है, ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन एटम अटैच्ड है ना। तो अटैच्ड एटम को क्या करते हैं, उसकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 ऑक्सीजन अटैच्ड हैं और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो ये हो जाएगा 2 2 4। तो 6 माइनस 4 यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर जो लोन पेयर हुए वो कितने हुए, 1।
यहाँ पर कितने लोन पेयर मिले हमें? 1 लोन पेयर मिले। अब हमें क्या करना है? बॉन्ड पेयर फाइंड करना है। तो बॉन्ड पेयर में फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल वैलेंसी ऑफ अटैच्ड एटम। 2 एटम अटैच्ड हैं तो यहाँ पर हम 2 कर लें, है ना। और वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। तो 2 2 कितना हो गया? 4, यानी कि 4 यहाँ पर क्या हो गए? बॉन्ड पेयर हो गए। क्लियर हो गया? तो बेटा ये तो हो गए हमारे मॉलिक्यूल्स। अब अगर हमारे पास कोई आयन हो तो उस आयन में हम बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर कैसे फाइंड करेंगे वो सीखते हैं हम। तो यहां पर एक आयन लेते हैं बेटा हम, अमोनियम आयन NH4+। इस अमोनियम आयन में हमें लोन पेयर फाइंड करने हैं एंड बॉन्ड पेयर फाइंड करने हैं। तो क्या करना है? सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। बट यहां पर एक कंडीशन है कि अगर आयन हमारे पास ऐसा है जिसपे प्लस का चार्ज है तो जितने भी प्लस के चार्जेस होंगे वो क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से माइनस हो जाएंगे और जो वैल्यू बचेगी वो उसके क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर हमने 5 - 1 कर दिया क्योंकि अमोनियम पे +1 का चार्ज है, इसलिए क्या हो गया? 5 - 1, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर देखो अटैच्ड एटम कितने हैं? अटैच्ड एटम है बेटा हमारे पास 4 और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो 4 × 1 क्या हो जाएगा? 4। तो यहां पर हमें क्या मिलेंगे? 0 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहां पर लोन पेयर कितने हो गए बेटा हमारे अमोनियम में? 0 लोन पेयर हो गए। और बॉन्ड पेयर कितने हो गए? बॉन्ड पेयर के लिए फॉर्मूला हमारा क्या था? टोटल वैलेंसी ऑफ अटैच्ड एटम। तो अटैच्ड एटम कितने हैं? 4 है। वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो बॉन्ड पेयर यहां पर कितने हो गए? 4। इस तरह से हम आयन के लिए लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर फाइंड कर लेते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल है कि जब हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो, PO4 ट्रिपल माइनस, सपोज करो कि ये हमारे पास आयन है, इसके हमें क्या फाइंड करने हैं? बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका? फास्फोरस का कितने होते हैं? 5 होते हैं। बट यहां पर कंडीशन चेंज है बेटा। कंडीशन क्या चेंज है कि इस पे नेगेटिव चार्ज लगे हैं और जब नेगेटिव चार्ज होते हैं तो वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8। फिर नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कौन से हैं? ऑक्सीजन है। तो नंबर ऑफ अटैच्ड एटम इनटू इट्स वैलेंसी, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 और 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 - 8 करेंगे तो कितने आएंगे? 0 इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी कि यहां पर लोन पेयर जो होगा हमारा वो क्या होगा? 0 होगा। और बॉन्ड पेयर के लिए फिर वही सेम फॉर्मूला। और बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे बेटा? यहाँ टोटल वैलेंसी ऑफ अटैच्ड एटम, तो अटैच्ड एटम 4 है और 4 ऑक्सीजन के लिए वैलेंसी कितनी हो गई? 8। बट यहां से क्या करेंगे? नेगेटिव चार्ज को माइनस करेंगे तो 8 - 3 हो जाएगा और 5 ये हमारे क्या हो जाएंगे? बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। इस तरह से बेटा हम किसी भी मॉलिक्यूल या आयंस के लिए लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर फाइंड कर सकते हैं, या हम ये कहें कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें 2 सिंपल ट्रिक यूज करनी है और हमारे लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर हमें इजिली मिल जाएंगे। सो बच्चों, अगर ये बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर फाइंड करने का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना।